अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको पता है अगर एक इंसान के सारे मसल्स को कंबाइन कर दें तो वो 2 बड़े बड़े ट्रक्स को भी उठा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्या आपको पता है सर्दियों में हमारे मुंह से भाप ऐसे क्यों निकलती है और ये चीज गर्मियों में क्यों नहीं होती? और क्या आप जानते हैं अगर आप 8 साल 7 महीने और 6 दिन तक चिल्लाते रहें इतने अरसे तक अगर लगातार चिल्लाते रहे तब जाकर आप इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे कि एक कॉफी के कप को आप गर्म कर सकेंगे। इस वीडियो में आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे और आप कहेंगे ब्यूटीफुल, मजा आ गया ब्रो। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, ब्रेन सर्जरी एक बहुत ही मुश्किल काम है और आजकल के मॉडर्न दौर में भी ये एक रिस्की काम माना जाता है। क्या आपको पता है स्टोन एज के दौर में भी ब्रेन सर्जरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को दरियाफ्त किया गया। तकरीबन आप कह लें 7000 साल पहले की बात है जब ब्रेन सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे। जहन में कभी कभी ये ख्याल आता है कि आज के दौर से पहले के दौर में शायद आज की टेक्नोलॉजी से ज्यादा टेक्नोलॉजी मौजूद थी। पाकिस्तान में भी मोहनजोदाड़ो एक ऐसी जगह है, इसमें भी पानी का ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस बना हुआ है कि आज के दौर से भी लाख गुना पहले बेहतर सिस्टम मौजूद था। फैक्ट नंबर 2, इंग्लैंड में एक जगह जिसका नाम शिट्रॉन है, इस गांव के साथ एक अजीब सी ट्रेजेडी होती थी। इसकी एंट्रेंस पे जो साइन बोर्ड होता है वो अक्सर लोग चोरी करके ले जाते थे। एक दफा चोरी हुआ तो दोबारा बोर्ड लगा दिया, फिर चोरी हो गया, आखिर एक साइन बोर्ड ही है तो फिर चोरी क्यों हो रहा था? आखिर में लोगों ने तंग आकर एक पत्थर पर गांव का नाम लिखकर वहां पर रख दिया। और आप सोचें पत्थर का वजन कितना होगा? इसका वजन था 15,000 किलो। अब चोरी करके तो ले जा जरा। फैक्ट नंबर 3, 2016 में फ्रांस में एक लॉ पास हुआ। आप ग्रोसरी की कोई भी चीज को बाहर गार्बेज में फेंक नहीं सकते, या तो उसे किसी चैरिटी में डोनेट कर दें और या किसी गरीब को दे दें, लेकिन इसे कचरे में फेंकने से कानून हरकत में आ जाएगा और कानून को सबने मुत्तफिका तौर पर पास भी कर लिया है। फैक्ट नंबर 4, अभी ये वीडियो जब से शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक जमीन यानी अर्थ स्पेस में 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुकी है। इस वक्त अर्थ खला में गाड़ी की तरह तैर रही है। जमीन की हरकत करने की स्पीड 30 किलोमीटर फी सेकंड है। अगर इसकी अभी तक कैलकुलेशन कर ले तो ये तकरीबन 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुकी है। अगर देखें सूरज के गिर्द जमीन 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रही है तो अभी लास्ट 1.5 मिनट में ये तकरीबन 3000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। फैक्ट नंबर 5, अगर इस जमीन पर किसी जानदार की जिंदगी यानी उम्र की बात करें तो शायद कोई बैक्टीरिया हो जिसकी 10 लाख साल तक उम्र हो। तो सबसे छोटी उम्र किस जानदार की होगी? तो इसका जवाब होगा मेफ्लाइज। मेफ्लाइज ऐसा जानदार है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होती है और बस जैसे ये अभी पैदा हुए हैं और कल इस वक्त तक ये खत्म हो जाएंगे। अगर इसके बाद सबसे छोटी उम्र की बात करें तो वो है गैस्ट्रोट्रिचिस। इसकी उम्र होती है 3 दिन। फिर आता है ड्रोन एंट्स, इसकी उम्र होती है 3 हफ्ते। फिर आती हैं हाउस फ्लाइज जो कि आपके घर के आसपास उड़ते हुए नजर आती हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ 4 हफ्तों तक है, ये 4 हफ्ते के बाद खत्म। फिर आती है ड्रैगन फ्लाई 4 महीने। फिर आते हैं चूहे। अगर ये बिल्लियों से बचने में कामयाब हो जाएं तो ये 1 साल तक जिंदा रहते हैं। तो ये थे सबसे कम लाइफ स्पैन वाले जानदार। फैक्ट नंबर 6, अगर एक गिलास में बहुत ठंडा बर्फ वाला पानी हो और दूसरे गिलास में गर्म पानी हो, इनको अगर बहुत कम टेम्परेचर में ले जाएं तो कौन सा पानी पहले बर्फ बनने वाला है? आप सोच रहे होंगे कि ठंडा बर्फ वाला पानी पहले बर्फ बन जाएगा। कॉमन सेंस ये कहेगा कि बर्फ वाला पानी पहले से ठंडा है, वो जल्दी बर्फ बन जाएगा और गर्म पानी को बर्फ बनने में देर लग जाएगी। अब आप ये जानकर चौंक जाने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल गर्म पानी जल्दी बर्फ बन जाएगा और ठंडे पानी को बर्फ बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स ट्रू। इसे साइंटिस्ट ने पेम्बा इफेक्ट कहा है। आपने अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस में देखा होगा जिन इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है यानी टेम्परेचर नुक्ता इंजमात से गिर चुका होता है, वहां पर लोग गर्म पानी को जग में डालकर फिजा में उछालते हैं और वो पानी बर्फ बनकर गिरता है। ये लोग हमेशा गर्म पानी को ही हवा में उछालकर तजर्बा करते हैं और वीडियो को वायरल करने के लिए छोड़ देते हैं। फैक्ट नंबर 7, आप अपनी बॉडी के किसी भी मसल को यूज करते हैं तो एक ही मसल के ग्रुप को यूज करते हैं। जैसे अगर आप एक बाल्टी को उठाएं तो आप सिर्फ एक बाजू के मसल को यूज कर रहे होते हैं।
अगर जिम में वेट लिफ्टिंग के दौरान आप बारबल उठा रहे हो तो आप सिर्फ दोनों बाजुओं के मसल को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पाँव के मसल को इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप सारे जिस्म के मसल की पावर को एक ही जगह पर इस्तेमाल कर दें तो वो इतनी पावर होगी कि एक इंसान 25 टन का वजन उठा सकता है। इस तरह तो आप 4 बड़े बड़े वजनी ट्रक भी उठा सकते हैं। आपकी बॉडी में इतनी पावर है। फैक्ट नंबर 8, कैंगरू को तो आप जानते ही होंगे। ये इतने बड़े होते हैं, लेकिन जब ये पेट से पैदा होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है। आपके हाथ पर आसानी से आ सकता है, जैसा आपको नजर आ रहा है, इतना छोटा कि आपके हाथ पर आसानी से समा सकता है। फैक्ट नंबर 9, स्विट्जरलैंड में कानूनी तौर पर घर में सिंगल पालतू पिग को नहीं रख सकते, क्योंकि पिग अकेलेपन का शिकार हो जाता है और इससे इसकी मौत हो सकती है। इसलिए स्विट्जरलैंड में अगर किसी ने घर में पालतू पिग को पालना हो, वो एक पिग को नहीं रख सकता। उसके लिए घर में कम से कम 2 पिग रखना जरूरी है। ये वहाँ का कानून है। फैक्ट नंबर 10, ऊंट के बारे में एक मिथ है कि इसके ऊपर वाले हिस्से, जिसे हम कोहान भी कहते हैं, यहाँ पर ये पानी को सेव कर लेता है और कई कई दिन तक बिना पानी के जिंदा रहता है। मगर ये बात गलत है। ये बात तो सही है कि ऊंट पानी के बिना कई दिन तक रेगिस्तान में जिंदा रहता है। वो पानी तो सेव कर सकता है, लेकिन उस कोहान वाली जगह पर नहीं। वो अपनी ब्लड स्ट्रीम में पानी को जमा करता है, यानी ऊंट के खून के अंदर ही पानी को जमा करने का एक सिस्टम कुदरती तौर पर बना हुआ है। आप ये भी जानकर हैरान होंगे, ये एक बार में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। फैक्ट नंबर 11, सुबह सुबह जब भी आप ब्रश करते हैं, आप ये नोटिस करना कि आप मीठी चीज को टेस्ट नहीं कर पाते। टूथपेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी चीज को अच्छे तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर टूथपेस्ट के अंदर एक केमिकल सोडियम लॉरल सल्फेट होता है। ये केमिकल जुबान पर स्वीट रिसेप्टर्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे जैसे बंद सा कर देता है। फैक्ट नंबर 12, जमीन से सूरज इतना बड़ा है, आप इसका अंदाजा इस तस्वीर से देख लें। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, एंट्रॉस नाम का एक स्टार है, और सूरज भी तो एक स्टार है, वो भी एक स्टार है, लेकिन वो सूरज से 60,000 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर आप सूरज और एंटार्स का कंपैरिजन करें, वो कुछ आपको इस तरह दिखेगा। अगर मैं आपको इसकी एक और मिसाल दूं, जैसे एक गोल्फ का बॉल हो और उसके मुकाबले में आपका पूरा घर, तो ये है एंटार्स और सूरज का कंपैरिजन। एक और आपको गजब की बात बताऊं, एंटार्स भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। ये सितारा इंसानी दरियाफ्त शुदा सितारों में से सबसे बड़ा है। इसके मुकाबले में सूरज भी कुछ ऐसे नजर आता है जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है जब आप कोई बात मुंह से बोलते हैं तो आपके मुंह से 2.5 माइक्रो ड्रॉपलेट्स सलाइवा यानी थूक खारिज होती है। ये सिर्फ खाने या सोने के दौरान खारिज नहीं होती, बल्कि जब आप बोल रहे हैं या फिर बात करने से भी 2.5 माइक्रो ड्रॉपलेट सलाइवा खारिज होता है। फैक्ट नंबर 14, अगर आप 8 साल 7 महीने 6 दिन लगातार चिल्लाएं, इतनी देर बगैर स्टॉप किए चिल्लाते रहें, तब जाकर आप इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेंगे कि एक कप काफी गर्म हो जाएगी। ये भी एक हाइपोथेटिकल फैक्ट था, और वैसे भी इतना चिल्लाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 15, एक मूवी स्टार जिसका नाम ब्रूस ली है, ये जब मूवीज के लिए एक्शन करते थे, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती थी कि कैमरामैन को स्लो मोशन में दोबारा इसलिए देखना पड़ता कि एक्शन सही था या नहीं। और वैसे भी इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, अगर आप 70% तक स्लो करके देखेंगे तब जाकर आपको साफ साफ एक्शन नजर आएगा। फैक्ट नंबर 16, इस तरह का दरख्त या पौधा कभी आपने देखा है? इसका नाम है कार्डन कैक्टस। ये 60 फीट तक लंबा हो सकता है, और सबसे अजीब बात यह है कि ये दरख्त दुनिया में ज्यादा लंबी उम्र पाने वाले दरख्तों में से है। और क्या आपको पता है इसकी एवरेज उम्र कितनी है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। इसकी एवरेज उम्र 300 साल तक है। फैक्ट नंबर 17, सर्दी के मौसम में भाप वाटर वेपर क्यों निकलते हैं, गर्मी में क्यों भाप नहीं निकलती? आप ये तो जानते हैं जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, लेकिन याद रखें इसके साथ साथ पानी भी खारिज होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो साथ साथ पानी भी खारिज हो रहा है। ये पानी इनविजिबल रूप में होता है,
और जो इनविजिबल पानी निकल रहा है उसको इनविजिबल रहने के लिए गर्म टेम्परेचर चाहिए और एनर्जी भी चाहिए, तब ये इनविजिबल रहेगा। आप जब सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर लंग्स में प्रोसेस के दौरान पानी भी इनविजिबल होता है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। इस मुकाबले में बाहर टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे 5 डिग्री या 10 डिग्री होता है। तो जैसे ही आप बाहर सांस लेते हैं, बॉडी के अंदर की गर्म हवा बाहर के टेम्परेचर में एंटर होती है। तो बाहर का कम टेम्परेचर होने की वजह से वाटर वेपर इस कम एनर्जी या टेम्परेचर में आकर सॉलिड फॉर्म में भाप के रूप में नजर आने लगते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरह का इफेक्ट एक एरोप्लेन को हवा में उड़ता हुआ देखकर भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर एरोप्लेन का इफेक्ट भी जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें।